ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यहाँ पर फाइनेंस, जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पढ़ी हैं। फाइनेंस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब तक कर चुके हैं। नए नए क्वेश्चंस हमने वहाँ पर आपके किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जो हैं आए हैं, वो सब चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं अब हम पढ़ने वाले हैं। आपके फाइनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फाइनेंस के अंदर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके फाइनेंस में पूछे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपके डिस्कस करेंगे। तो आपका चलिए देखते हैं कि क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम फाइनेंस में यहाँ पर कवर करते हैं। वेट अ सेकेंड। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कैश बुक। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आपके मतलब जो कैश बुक है, जो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक का आपका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक का प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। कैश का जो पेमेंट है और जो रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड करता है। कैश का जो पेमेंट है और रिसिप्ट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इट रिकॉर्ड्स पेमेंट ऑफ कैश। केवल कैश का पेमेंट जो है रिकॉर्ड कर रहा है, पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा है केवल, या फिर केवल कैश का रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहा है, केवल कैश का रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर इट हेल्प्स टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस, या फिर बिजनेस के जो प्रॉफिट और लॉस है उसको कंप्यूट करने में ये आपकी हेल्प कर रहा है। तो आपका प्राइमरी पर्पस क्या है कैश बुक के अंदर, कैश बुक क्यों बनाई जाती है। एक कंपनी अगर कैश बुक मेंटेन कर रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है कैश बुक का, भाई क्यों कैश बुक जो है वो आपकी मेंटेन की जा रही है। तो यहाँ पे आपका बताया जा रहा है, ऑप्शंस आपके दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं एक बार कि क्या आपके इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्यों आपका जो है कैश बुक मेंटेन किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो बताइए कि क्या इसका जो है आंसर हो सकता है। चलिए, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ। तो आंसर आपका है ए, दैट आप क्या कर रहे हो, कैश में आपको जो भी रिसिप्ट हो रही है, जो भी मिल रहा है और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी आपको रिसीव हो रहा है और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको रिसीव हो रहा है और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, दोनों आपको क्या लिखते हो कैश में, वो सब चीजें आपकी कैश बुक के अंदर आती हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कैश बुक, जिसके अंदर आपके सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो हैं, सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो हैं आपके यहाँ पर आएंगे। चाहे वो आपको रिसीव हो रहा है, अगर आपको कैश में कुछ भी आपको जैसे क्या ना, कैसे या तो आपको बैंक से मैंने यूपीआई कर दिया, वो वाली चीज़ नहीं, कैश में जो आपको रिसीव हो रहा है या कैश में आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कैश बुक के अंदर लिखते हो। नाम से देख लीजिए कैश बुक, तो आप वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश में लेन देन हुआ है। जो भी लेन देन आपका कैश में हो रहा है वो सब यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस इज अ। कौन सी आपकी इसमें से कैश बुक है, कैश बुक के आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सी कैश बुक है जो आपके माइनर एक्सपेंसेस, छोटे एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस जिसे आप कह सकते हो, है ना, छोटे एक्सपेंसेस जो हैं आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं, छोटे खर्चे,
वो आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कौन सी बुक है इसके अंदर जिसमें आप डे टू डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर, अगर आज का खर्चा मेरा कुछ हुआ है तो मैंने आज का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, अगर कल जो होगा वो मैं कल रिकॉर्ड कर दूंगी। जैसे रोज में आपके जो खर्चे होते हैं, जैसे कि मम्मी वगैरह हैं, तो मम्मी क्या है, आज जो सब्जी आई है वो लिख ली मम्मी ने, आज दूध आया तो लिख लिया, कल जब दूध आएगा तो वो लिखेंगी। तो ये नहीं है ना कि महीने भर का आप पहले से मम्मी रिकॉर्ड करके रख दे रही है कि मेरे जो महीने भर में इतना दूध आएगा। ऐसा नहीं होता ना कि आपके घर में कभी आज कंजप्शन कितना है, कल कितना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके वेरिएट करती हैं। तो डेली बेसिस पे जो खर्चे आपके हो रहे हैं वो हम अलग से एक बुक के अंदर जो है लिखते हैं। अब वो क्या है, वो कौन सी बुक के अंदर आप लिखते हो, कौन सी कैश बुक के अंदर लिखते हो। ऑप्शंस हैं पेटी कैश बुक, जनरल कैश बुक, एक्स्ट्रा कैश बुक या फिर एडिशनल कैश बुक। कौन सी कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, जनरल है, एक्स्ट्रा है या एडिशनल है, कौन सी कैश बुक है जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आपको टाइम देते हैं, बताइए, सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या इसका करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। तो यहां पे चलो मैं बताती हूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, दैट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपकी एक ऐसी कैश बुक है जिसके अंदर आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो खर्चे हैं, आपके जो भी पेटी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो भी आपके पेटी एक्सपेंसेस हैं वो आप लिखते हो। आपके जो छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो आप यहाँ पर लिखते हैं। अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस, आप माइनर एक्सपेंसेस को ये लिख सकते हो छोटे खर्चे। माइनर होता है छोटे, ठीक है। बेटा क्या लिखने में आ रहा है, इसको सही करते हैं। माइनर मतलब छोटे खर्चे। तो आपके जो माइनर खर्चे हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, वो किस बुक के अंदर लिखे जाते हैं, वो आपके लिखे जाते हैं इन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर वो सारे खर्चे जो हैं आप रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस, जो भी आपके छोटे छोटे खर्चे होंगे वो आपके बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे वो सब आप पेटी कैश बुक के अंदर लिखोगे। और जो कैशियर एक होता है, जैसे आपके मेन हेड बना दिया किसी को और उसके अंडर बहुत सारे कैशियर रख दिए, तो जो माइनर खर्चों को देखेगा, जो माइनर एक्सपेंसेस या फिर आपके पेटी एक्सपेंसेस को देखेगा, जो रिकॉर्ड करेगा, वो होते हैं आपके पेटी कैशियर, ठीक है। जो इनको रिकॉर्ड करेंगे वो होते हैं आपके पेटी कैशियर। चलो, पेटी कैशियर, जो भी आपके छोटे छोटे खर्चे, जो आपके छोटे खर्चे हैं वो हैं आपके पेटी एक्सपेंसेस। जो आपके छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा वो होगा पेटी कैशियर। और जिस बुक के अंदर आपके छोटे खर्चे लिखे जाएंगे वो होते हैं पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके पेटी एक्सपेंसेस। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैश बुक इज नॉट ट्रू। आपकी कैश बुक से रिलेटेड कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। नॉट ट्रू पे फोकस करें, फोकस और नॉट ट्रू, सही नहीं है। ये क्या है, ये जर्नलाइज लेजर है। ये एक ऐसी लेजर है जिसके अंदर आप जर्नल वगैरह ये सब मेंटेन करते हो। ये एक डबल पर्पस बुक है, दो काम आने के लिए की जाती है। इट इज़ अ डुअल बुक, सेम वही बात हो गई, डुअल बुक है, दो काम करती है आपके। और डी, ये लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करती है, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो रिकॉर्ड करती है। किसके बारे में बोल रहा है, कैश बुक के बारे में बोल रहा है कि कैश बुक क्या क्या काम कर रही है, कैश बुक से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं सही हैं या गलत है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। Which of the following statements about a cash book is not true? True नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है भाई, क्या इसमें से कौन से चार ऐसे ऑप्शन हैं जो इसमें से सही हैं कि आप या ये क्या ये जर्नलाइज लेजर है, क्या ये डबल पर्पस बुक है, क्या ये डुअल बुक है, तो क्या है ये। क्या होगा आपका आंसर, आप क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है।
चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। लेट्स सी क्या इसका आंसर होगा। डी। डी मतलब ये जो है आपकी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड, मतलब ये बोल रहा है कि इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज। जी नहीं, कैश बुक आपकी लाइबिलिटीज नहीं रिकॉर्ड करता है। लाइबिलिटीज मतलब कर्ज, उधार, ठीक है। जो आपकी जो कैश बुक है वो आपके उधार, आपका कर्ज, ये सब चीजें नहीं रिकॉर्ड करता है। कैश बुक केवल वो चीजें रिकॉर्ड करता है जो कैश में होंगी। आपने कुछ परचेज किया है या कुछ सेल किया है, कोई इनकम हुई है या कोई एक्सपेंस हुआ है कैश में, इन कैश, ठीक है। जो भी चीजें आपकी कैश में हुई है, कोई इनकम आपकी हो रही है, कोई सेल परचेज, कुछ भी अगर आपने कैश में किया है, वो सारी चीजें आपकी कैश बुक के अंदर आएंगी। नाम से पता चल रहा है कैश बुक है, तो कैश से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें कैश से रिलेटेड हो रही है, वो सारी चीजें आपके यहाँ पर आएंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? What is an entry made on both sides of a cash book called? आपके कई बार क्या होता है, कैश बुक में आपके कई बार दोनों साइड्स पे सेम एंट्री होती है, तो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं? उस एंट्री को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आर कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जनरल एंट्री या फिर डबल एंट्री। क्या होगा इसका आंसर? कौन सी एंट्री है जिसमें दोनों साइड में कैश बुक आता है, मतलब कैश बुक के दोनों साइड्स आते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कैश बुक, यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं वापस बोल देती हूँ, व्हाट इज एन एंट्री मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक के दोनों साइड में एंट्री होती है, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों में जो है एंट्री की जाती है। तो उस एंट्री को आप क्या कहेंगे? उस एंट्री को आप क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे, कंपाउंड एंट्री कहेंगे, जनरल एंट्री कहेंगे कि डबल एंट्री कहेंगे? उस एंट्री को आप क्या कहेंगे? चलिए बताइए। ऐसी एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड में की जाती है, ऐसी एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड में की जाती है। What is an entry made on both sides of a cash book called? कैश बुक के दोनों साइड में अगर कोई एंट्री की जा रही है तो आप उसको क्या कहते हो? क्या उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जा रहा है, क्या उसको कंपाउंड एंट्री कहा जा रहा है, जनरल एंट्री कहा जा रहा है या फिर डबल एंट्री कहा जा रहा है? क्या है वो? चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। देखो मैं आपको यहाँ कैश बुक बताती हूँ, ये आपकी कैश बुक समझ लीजिए, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। यहाँ आप अमाउंट लिखते हैं। अब आपने कोई भी खर्चा या फिर आपका क्या किया, ऐसा कोई भी आपने यहाँ पे खर्चा किया या ऐसा कोई इनकम हुआ जो आप कई बार क्या करते हो, आपने कैश जाके बैंक में जमा कर दिया, बैंक से कुछ आप निकाल के लेके आए हो, तो आप उसकी एंट्री करोगे। तो क्या करोगे? बैंक से आपने निकाला, फिर कैश से पेमेंट किया, तो कई बार आप क्या करते हैं, कैश बुक के अंदर दो तरीके से एंट्री होती है। एक तरफ जैसे मैंने 10,000 का ही कैश लिख दिया है ना, और वहीं मैंने इधर बैंक में कैश में पेमेंट किया है तो 10,000 का ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एंट्री मेरी सिमिलर हो रही है, दोनों मेरी एंट्री की जा रही है, एक ही काम पे मैंने दो एंट्री की है, तो वो यहाँ पर उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री लिखते कैसे हैं, जर्नल में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लिखते हैं। ये तो मेरा एक नॉर्मल सा वो था कि कैसे आप कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हो। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे लिखी जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, और दोनों कैश अकाउंट नहीं आएंगे, तो इसमें आएगा, एक आएगा बैंक अकाउंट
ठीक है, एक जगह आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। आपका जो सेम अमाउंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ पे कैश से एंट्री नहीं की जाएगी, डेबिट क्रेडिट में दोनों साइड में जो है कैश नहीं आएगा, इसलिए एक तरफ हमारा कैश लिखा जाता है और एक तरफ हमारा जो है बैंक अकाउंट लिखा जाता है। और ऐसी एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी एंट्री जो है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। ठीक है, ऐसी एंट्रीज हमारी क्या कहलाती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी आपको ऐसी कोई एंट्री दिखाई दे जहाँ पर एक जगह बैंक है, एक जगह कैश है, या फिर दोनों जगह कैश तो नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका बैंक लिख दिया जाता है दूसरी जगह, तो इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए, अब आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एग्जाम्पल है किसका? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किसका एग्जाम्पल है? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है आपका किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, करंट असेट्स, बी फिक्स्ड असेट्स, सी इंटेंजिबल असेट्स एंड डी इन्वेस्टमेंट। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स और इन्वेस्टमेंट। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किस चीज का एग्जाम्पल है? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है किस चीज का एग्जाम्पल है? करंट असेट्स का एग्जाम्पल है कि फिक्स्ड असेट्स का एग्जाम्पल है, इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल है कि इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है? ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं और इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ जो है आपको पढ़ाई हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सी इज द करेक्ट आंसर, इंटेंजिबल असेट्स। दो तरह के असेट्स हैं, पहले है टेंजिबल, ठीक है, और एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होंगे? टेंजिबल वो जो आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, और इंटेंजिबल मतलब जो आप टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, कोई भी, जैसे आप ले लो कोई फिक्स एसेट ले लो, इसके अंदर कोई भी आपका मशीनरी या फिर आपका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गई, आपके कोई फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है आपके लिए, ये आपके लिए क्या है, टेंजिबल असेट्स है। इनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो? जैसे कि आपका कॉपीराइट, आपने किसी भी अपने कोई लिरिक्स लिखी, कोई गाना लिखा, कोई गाना गाया, उस पर आपने कॉपीराइट ले लिया। पेटेंट, आपने कोई भी रेसिपी बनाई, उस रेसिपी पे आपने क्या किया, पेटेंट ले लिया, उस रेसिपी पे आपने पेटेंट ले लिया। एंड द थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। आप कभी भी अपने किसी कंपनी के नाम के आगे नहीं देखते होंगे, ऐसे कंपनी का नाम लिखा है, सपोज करो कुछ भी लिख देते हैं, पेटेंट लिख देते हैं, पेटेंट कंपनी का नाम है, और उसके आगे ऐसे ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, टीएम लिखा हुआ है, वो होता है ट्रेडमार्क। उन्होंने उस नाम पे क्या ले लिया है, ट्रेडमार्क ले लिया है, उस साइन पे ट्रेडमार्क ले लिया। मेनली ट्रेडमार्क आपका लिया जाता है साइन पे, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम है, तो वो जो एम है उसको वो क्या है, वो ट्रेडमार्क बन चुका है, उसके आगे ऐसे ट्रेडमार्क लिखा हुआ होगा, तो वो क्या होता है, ट्रेडमार्क बन चुका है। तो आपके ऐसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, इनको क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल असेट्स बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6.1 विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड असेट्स? इनमें से सबसे बढ़िया तरीके से आपको फिक्स्ड असेट्स मतलब कैसे एक्सप्लेन किया गया है, सबसे बढ़िया तरीके से फिक्स्ड असेट्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शंस हैं, आर brought to be used in the business। फिक्स्ड असेट्स को क्यों यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर? फिक्स्ड असेट्स आर एक्सपेंसिव आइटम्स bought for the business। बिजनेस के लिए खरीदे गए सबसे महंगे आइटम्स होते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली। ऐसे आइटम्स जो जल्दी से नहीं खराब होते हैं, नहीं खत्म होते हैं, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे आते हैं। और फिक्स्ड असेट्स आर लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ वाले होते हैं, एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। रीसेल के लिए परचेज नहीं किए जाते हैं।
तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से आपका क्या आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है? Which of these best explains fixed asset? फिक्स एसेट क्या है? बिजनेस के लिए खरीदे गए, यूज करने के लिए खरीदे गए आइटम्स, सबसे महंगे आइटम्स जो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो, खरीद रहे हो। ऐसे आइटम्स जो है ना, मतलब जल्दी से घिसते नहीं है। वियर आउट मतलब घिसना है ना, खत्म होना, घिसना, यही सब चीजें जल्दी से घिसते नहीं है। या फिर लॉन्ग लाइफ, या फिर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। आप ऐसी चीज़ें परचेज कर रहे हो जो आप उनको सेल नहीं करोगे, दोबारा सेल नहीं करोगे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कुछ भी अगर मैंने कार्टून वगैरह खरीदा, कार्टून वगैरह खरीद के मैं क्या कर रही हूँ, उनको आगे जाके वापस रीसेल कर देती हूँ। उनको जाके मैंने क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं ये क्या है, दोबारा रीसेल नहीं कर सकते हो, ऐसा ये बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? Which of these best explains fixed assets? फिक्स एक्सप्लेन मतलब फिक्स एसेट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, बेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, फोकस आपका है बेस्ट पे। अच्छी तरह से कौन सा सेंटेंस जो है आपका एक्सप्लेन कर रहा है फिक्स एसेट्स को? चलिए तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो डी, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, एक लंबी लाइफ के लिए होते हैं, और नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। आप उनको रीसेल के लिए परचेज नहीं करते हो, मतलब रीसेल के लिए नहीं, रीसेल नहीं करना है इसलिए परचेज करते हो उनको। जैसे कि अगर आपके घर में बताऊं मैं, अगर घर में फिक्स्ड एसेट्स की बात की जाए तो घर में आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, एसी लगाया, बेड खरीदा, है ना, डाइनिंग टेबल खरीदा, टेलीविजन खरीदा। तो आप ये सब चीज़ें जब खरीद रहे हो, तो ये सब चीज़ें अगर आप खरीदोगे तो एक तो पर्पस आपका ये होगा कि यार लंबे टाइम तक ये सब चल जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि यार है ना, मुझे अब अगर मैं टेलीविजन अभी खरीद रही हूँ यार, अब तो देखो सब, पहले तो चलो फिर भी ठीक था, 20-30 हज़ार रुपए में अब आपके आराम से 15-20 हज़ार में आपके टेलीविजन आ जाते थे। लेकिन आजकल आप टेलीविजन लेने जा रहे हो तो पूरे 50-60 एक कितना, मतलब 1 लाख, मतलब काफ़ी खर्चा हो जा रहा है। तो अब लोग समझते भाई कि चलो ले रहे हैं तो एक लम्हा, पहले भी यही था, पहले तो चीज़ें चल जाती थी। पहले भी जब इतना खर्चा हम करते थे तो उस टाइम के लिए 20 हज़ार भी बहुत ज़्यादा होते थे हमारे लिए, कि 20 हज़ार की टीवी अगर हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो पहले जो डब्बा लेके आते थे, वो 20 हज़ार की अगर हम टीवी लेके आ रहे हैं तो उस पहले के टाइम में वो भी बहुत लगता था हमको कि यार 20 हज़ार बहुत ज़्यादा है। तो हम सोचते थे कि चलो लंबा चलेगा, है ना, लंबा चलेगा, एक लंबे टाइम तक चल जाएगा आराम से, हमारे 5-6 साल तो हमारे निकल जाएंगे, 8 साल 10 साल भी निकल जाते थे उन जो बड़े बड़े टेलीविजन थे, डब्बे वाले टेलीविजन थे। आज के टेलीविजन तो उनका कहीं कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं, बेचारे साल भर चल जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो हम जब ऐसी चीज़ें खरीदते हैं हमारे घर के अंदर भी, तो हम ये सोचते हैं कि एक लॉन्ग लाइफ के लिए खरीदेंगे, लंबे समय तक के लिए खरीदेंगे। फ्रिज अगर खरीद रहे हैं तो मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे घर में जो फ्रिज है दैट इज बेचारा, जितनी मेरी एज नहीं है उससे ज़्यादा का तो वो फ्रिज है, ठीक है, जितनी मेरी एज नहीं है उससे ज़्यादा का तो फ्रिज है। सोचो वो फ्रिज कब से चल रहा है, एक लंबे समय से वो आपका जो फ्रिज है, मेरा जो फ्रिज है वो चलता आ रहा है, उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो बेचारा अच्छा खासा खड़ा है और पूरा अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। आप बस एक होता है आजकल कि हम शो ऑफ के लिए कई बार कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं कि हमको शो ऑफ करना है कि हमारे घर में डबल डोर है, हमारे मतलब फ्रिज के, मतलब आजकल तो फ्रिज में टेलीविजन टाइप भी आता है, डिजिटल भी आ रहा है, तो मतलब हमारे फ्रिज के अंदर बस फीचर्स हमें मिल रहे हैं इसलिए हम खरीद रहे हैं। लेकिन क्या वो चीज़ें अब उतनी मतलब सस्टेन कर रही है? नहीं करती हैं आजकल वो सब चीज़ें, इतनी आप महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। लेकिन पहले की चीज़ें नहीं होती थी, पहले हम यही सोचते थे कि लंबे समय तक के ले रहे हैं। आज भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यही सोचे करते हैं कि एक लंबे समय तक के लिए करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स वही सब चीज़ें हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए अंदर क्या कर रहे हो,
एक लंबे समय के लिए ले रहे हो, लॉन्ग लाइफ के लिए ले रहे हो, और परचेज नहीं कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। अब मैं घर के अंदर अगर मैं सोफ़ा सेट लेके आई हूँ अपने घर में सजाने के लिए, भाई एक महंगा सा सोफ़ा सेट खरीद लिया, तो मैं इसलिए नहीं लेके आई हूँ ना कि मैं आगे जाके इसको रीसेल कर दूंगी, बेच दूंगी, ऐसा नहीं है। आगे जाके मैं इसको नहीं बेचूंगी, उसको रीसेल नहीं करना है, अपने घर में रखना है, इसलिए मैं वो लेकर आई हूँ। तो आपके फिक्स्ड एसेट्स वही हैं जो आपके एक तो लंबे समय तक चल रहे हैं और आपके रीसेल के लिए आपने दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, डिफरेंट तरह के डिस्काउंट आपको दे रखे हैं। क्या क्या डिस्काउंट है आपके पास में? डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, रिबेट डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, क्वालिटी डिस्काउंट है एंड कैश डिस्काउंट है। तो आपके क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? अगर आप कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कौन सा इसमें से डिस्काउंट मिलेगा? कौन सा डिस्काउंट इसमें से मिलेगा? प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब तुरंत भुगतान, ठीक है, तुरंत भुगतान अगर आप कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड, आप जब तुरंत भुगतान कर रहे हो तो आपको उस समय कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? उस समय आपको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? रिबेट डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, क्वालिटी डिस्काउंट मिलेगा या फिर कैश डिस्काउंट मिलेगा? चलिए बताइए। किसको इसका आंसर पता होगा भाई, कौन सा डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिलने वाला है? डिस्काउंट अगर आप किसी को दे रहे हो, किसी को अलाउ कर रहे हो, तो कैसी पेमेंट पे आप जो है डिस्काउंट अलाउ, मतलब आप अगर तुरंत भुगतान कर रहे हो, मैं हैंड टू हैंड किसी को कैश दे के आ रही हूँ, मैंने कुछ भी खरीदा और मैंने उसको हैंड टू हैंड जो है कैश दे दिया, पैसा दे दिया, ले तू पूरा पैसा ले ले, तो मुझे कौन सा डिस्काउंट वो देगा? क्या वो मुझे रिबेट डिस्काउंट देगा, रिबेट मतलब छूट, या फिर मुझे ट्रेड डिस्काउंट देगा, या मुझे क्वालिटी डिस्काउंट देगा, या फिर कैश डिस्काउंट देगा? कौन सा डिस्काउंट वो मुझे यहाँ पे देगा? चलिए, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? रिबेट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डी। इसका करेक्ट आंसर होगा, कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप किसी शॉप पे कुछ परचेज भी करने जा रहे हो, अगर वहां पे आपको कुछ भी तुरंत आप पेमेंट कर देते हो, लो मैं अभी आपको पेमेंट करके देता हूँ, तो वो आपको डिस्काउंट दे देता है, तो उस डिस्काउंट को आप कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसको आप क्या कहोगे? क्योंकि आपने क्या किया, तुरंत भुगतान किया, तुरंत पेमेंट किया, तो वो कैश आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा? कैश डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप तुरंत भुगतान करोगे तो आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इवॉल्व बाय, किसने दी है? डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का किसने दिया है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर स्टीवसन, विल्सन, ल्यूका पेसियोलो या फिर चर्चिल। इनमें से किसने आपको जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम दिया हुआ है? स्टीवसन ने दिया है, विल्सन ने दिया है, ल्यूका पेसियोलो ने दिया है या चर्चिल ने दिया है? चलिए आंसर बता देते हैं, टाइम हो रहा है सेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ल्यूका पेसियोलो जो है आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ल्यूका पेसियोलो ने आपको जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, मतलब कि हर जगह आपको एक कुछ भी अगर आपने रेवेन्यू अर्न किया है या एक्सपेंस किया है तो दो जगह इफेक्ट दिखेगा, वो आपको दिया था ल्यूका पेसियोलो ने। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर किस चीज की बुक है? ओरिजिनल एंट्री की बुक है, फाइनल एंट्री की बुक है, या एडजस्टमेंट एंट्री की बुक है, या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री की बुक है? किसकी बुक है?
आपकी जो ओरिजिनल लेजर जो है इज अ बुक ऑफ, लेजर किसकी बुक है, ओरिजिनल एंट्री की है, फाइनल एंट्री की है, एडजस्टमेंट एंट्री की है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री की है, किसकी बुक है ये? चलिए, तो यहाँ पर लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर किसकी बुक है? लेजर इज अ बुक ऑफ हमारी, आप आंसर देख लें, फाइनल एंट्री, बी इज द करेक्ट आंसर, फाइनल एंट्री की बुक है। अगर लेजर आपसे बोला जाए किसकी बुक है तो ये फाइनल एंट्री की बुक है। आप जो फाइनल एंट्री करते हैं उसको ये लेजर के अंदर पुट किया लिखा जाता है, तो आपकी लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। चलिए, तो ये सेशन आई होप यहाँ पे हमारा सेशन जो है सारे क्वेश्चन होते हैं इस सेशन के। तो आप प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि केवीएस का जो महापैक है आपके लिए लाया जा रहा है, एसएससी आपके लिए केवीएस के जो भी नॉन टीचिंग जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए आपके लिए महापैक लेके आ रहा है, जिसके अंदर आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, ई बुक्स, वीडियोज, आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इन केवीएस का महापैक। और आपके लिए एसएसओ, जेएसओ और भी काफ़ी सारे पोस्ट जो हैं आपके नॉन टीचिंग के जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है कोर्स आपको। अब आप जो ये कोर्स है हमारा अवेल कर सकते हैं। महापैक जो है आप केवीएस का महापैक आपके लिए है, ये केवीएस का महापैक जो है आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं विथ 6 months वैलिडिटी, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में। भाई केवीएस के एग्जाम तक की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको पूरा यहाँ पर सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ई बुक्स मिलने वाली हैं, वीडियोस मिलने वाले हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दी जाएंगी। तो फटाफट से जाके ये ऑफर जो है अवेल कर लीजिए, फटाफट जाके ये ऑफर अवेल कर लीजिए। और ऑफर अवेल करने के लिए आपको चाहिए होगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? वो मैजिकल डिस्काउंट मेरा है Y634 Y634, ये अप्लाई करोगे वैसे ही आपको फटाफट से 77 से लेके 78% का ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा अड्डा का ऐप, अड्डा 247 का ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। आपके एंड्रॉयड फोन्स में प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और आपका जो है एप्पल में एप्पल स्टोर से आपको जो ऐप है वो मिल जाएगा। आप फटाफट जाके इंस्टॉल कीजिए और 78% का डिस्काउंट ले लीजिए अपने ऐप से। तो किससे मिलेगा? मेरा कोड अप्लाई करके, दैट इज Y634 जैसे ही अप्लाई करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी केवीएस की तैयारी पे। फटाफट अपनी केवीएस की तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तैयारी करेंगे तभी अपने गोल तक जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अपने गोल पर पहुंचने के लिए अड्डा का साथ लीजिए और अपना जो गोल है सेट कर लीजिए अब कि भाई हमें केवीएस निकालना ही है। अब तो मेरा फिक्स है कि मुझे केवीएस निकालना है, तो फटाफट जाइए हमारे साथ जो है अपनी केवीएस की तैयारी कीजिए। आई होप कि आपको आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। हमारे सेशन में ऐसे ही आते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट सेशन मेरा होने वाला है थर्सडे को, मेरा सेशन होगा नेक्स्ट वाला। तो आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। सेशन को शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए कि भाई केवीएस की तैयारी जो है शुरू हो गई है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अड्डा के साथ में। तो चलिए सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।